तो केम छो मजामा दोस्तों। आप लोग का दोस्त दुर्गेश नाई भाई और उनकी बहनों। आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और टेक सम नोट्स। जो लड़के अभी शादी करने वाले हैं वो ध्यान से रहें, किसी और की बीवी अपनी समझ के ना ले आए। तो इसी बात में मूवी को बिना स्पॉइल किए शुरुआत करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना वरना लाइक करना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर दो जोड़ों की नई नई शादी हुई होती है। ये लोग अपना शादीशुदा का निपटा के अपने अपने घर निकल रहे होते हैं, जहां पर हम देखते हैं जमाई राजे को स्कूटी में बैठा के छोड़ने जाते हैं। जो लड़के की हंसी देख रहे हो फगट। ये लोग अपना बस पकड़ते हैं, उसके बाद लड़का बोलता है गहना दे दो मुझे। हम देखते हैं ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद लड़का बोलता है तनिक सीट तो दीजिए भाई साहब, और उसके बाद लड़की को बिठा देता है। धीरे धीरे करके वो अपना टाइम पास करता है और यहाँ वहाँ वो बोलता है मैं मूत के आता हूँ, कस के लगी है। और यहाँ हम उन जोड़ों को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बहन के पकौड़े निकल रहे थे और लड़की खिड़की वाली साइड खिसक जाती है और वहाँ दूसरी लड़की बैठ जाती है। हम देखते हैं अपने दीपक को, ये आके बैठ जाता है। रात का सीन होता है। दीपक देखता है उसका स्टेशन आ गया और वो लड़की को उठा लेता है, मतलब उठाता है और बोलता है चलो चलो। और वो लड़की कन्फ्यूज़ कि हम करें तो करें क्या, और उसके साथ ही निकल लेती है। हम यहाँ देखते हैं उसके दोस्तों को जो का उसका वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अपना दीपक भी आ जाता है, जहाँ सारे दोस्त नाच गाना करके सामान ले जाते हैं। दीपक अपने घर पहुँच के अपने माता पिता को बोलता है कि मैं अपनी बीबी लेके आया हूँ, और आरती होती है जहाँ पर उसकी माँ कहती है बेटा घूंघट तो उठाओ। उसका तो घूंघट उठाती है तो यहाँ तो बवाल ही हो जाता है, जहाँ पर उसकी माँ कहती है ये किसको चक्कर ले रहे बाबा। और यहाँ पे दीपक भी हैरान, लड़की बोलती है मुझको क्या पता हूँ। यहाँ हम देखते हैं दीपक परेशान, अरे कदरदान मेहरबान। दीपक परेशान और बोलता है मैं जा रहा हूँ स्टेशन। उसका बाप बोलता है जा जा जल्दी निकल बेटे यहाँ से। लड़की बोलती है मुझे क्या पता चला कि मेरा पति ही चेंज हो गया, कैसी चोरी है रे। उसका लड़का बोलता है ठीक है पिताजी आदेश दीजिए। जहाँ उसका बाप बोलता है चल भिड़ यहाँ से बुड़बक के नाती, और लड़की को अपने घर पे रख लेते। हम देखते हैं पतीला नाम का स्टेशन, जहाँ पर उसकी असली वाली बीवी यहाँ वहाँ उसको ढूंढ रही होती है डब्बों में। और उसके बाद वो लड़का उसे चिल्ला के बोलता है ए इधर आ, और बोलता है ओह सॉरी बहन जी हमको पता नहीं था। हम देखते हैं कि वो लड़की बेचारी बेसहारा स्टेशन में बैठी है और यहाँ अपना दीपक भी उसे ढूंढ रहा और बोल रहा है फूल क्या करे तुम कहाँ गई। हम देखते हैं कि ये लड़की मस्त अपना तैयार व्यार होके निकल रही होती है, पर दद्दू बोलता है भाई कौन है भाई। जहाँ लड़की उनको सोता हुआ देख के आगे जाती है और अपने फ़ोन से सिम निकाल के उसको स्वाहा कर देती है। यहाँ मस्त सुबह होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस बेसहारा लड़की को जो बाथरूम में स्ट्रगल करती हुई सो रही होती है, और सुबह उठ के अपना मुंह वूह धो के वहाँ से निकलती है। पर एक बहन का पकौड़ा भिखारी उसे डरा देता है, जहाँ पर एक नाटू आके बोलता है डरने का रे बाबा अपन तेरे साथ है, चल अपन स्टेशन मास्टर के पास चलते। जहाँ पर स्टेशन मास्टर पूछता है तुम कहाँ से आई है और यहाँ पे कर क्या रही है। लड़की बोली मैं गुम हो गई है साथ, तेरे को पता नहीं चल रहा है। जहाँ स्टेशन मास्टर बोलता है कोई पता पुता तो होगा, तो लड़की कहती है इल्ले न कौन नहीं मुता। जहाँ पर हम देखते हैं इसकी जो दीपक की मम्मी होती है वो कुछ रख रही होती है और उसको देख के डर जाती है। वो बोलती है कि मम्मी जी मतलब दादी जी आंटी जी ये जो भी है ये मेरा सामान रख लीजिए। जहाँ दीपक स्टेशन के लिए जा रहा होता है और बोलता है कि पुष्पा तुम एक काम करो तुम भी चल लो। वो तो पुष्पा कहती है कि मेरे को बहुत डर लगता है पुलिस से, मैं नहीं जाऊँगी। हम देखते हैं दीपक वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं पुलिस वाले को जिनका नाम होता है दुबे जी। जहाँ दुबे जी एक औरत से पैसे लेते हैं और उसके बेटे को बोलते हैं अरे बेटा अगली बार ऐसा किया तो बहुत मारेंगे तुमको, और वहाँ से उसको भेज देते हैं। फिर दीपक और दीपक के दोस्त आते हैं जो बोलते हैं प्रणाम मालिक हमारी बीबी गुम हो गई है। तो बताता है अरे ये कैसे है, अच्छा रुको। जहाँ पर दीपक पूरी बात बताता है और वो बोलता है अरे सारा बेबी कैसे गुम हो गया, तुम दूसरे की बेबी लेके आए हो, ये तो बुरी बात है। जहाँ उसका दोस्त बोलता है सर ये भी गाना गा देगा, तो अरे तुम ही गा दो। और उसके बाद मैडम उसके डंडे बजा देती है, जहाँ वो चीख देता है और बोलता है इनका जो भी है बयान लिखवा लीजिए और उसके बाद इन्हें छोड़ दीजिए। जहाँ दीपक पूरी बात बताता है कि मैं अपनी बीवी के साथ शादी किया था और अपना रहे थे मस्त, पर रात को ही सीन हो गया। तो वो कहता है अरे बुड़बक
तुम क्या करोगे? जहाँ दीपक कहता है हमने जानबूझ के नहीं किया मालिक, और उसको फोटो देता है। वो बोलता अरे वाह क्या ही सुंदर है, अरे ये देखो रे क्या सुंदर लड़की है ना, ना फोटो ना कुछ। और उसका जो भी होता है प्रोसेस वो करवा देता है। और पुलिस वाला कहता है कि सर इन्हीं के ऊपर केस पा दो। कहता है निहायत ही गरीब है। जहाँ अपना दीपक घर पे पूछता है, उसकी माँ बोलती है नई वाली बीबी भी गुम हो गई। वो कहता है अरे इस बाबा नई वाली बीबी भी गुम। उसका बाप कहता है मैं सारा गाँव ढूंढ के आ गया। यहाँ हम दूसरी तरफ फूल को देखते हैं जो ब्रेड पकौड़ा मस्त खा रही होती है। जहाँ दद्दी बोलते ये कौन है, तो नाटू बताता है नाटू नाटू सॉरी कि ये लड़की गुम हो गई। जहाँ दादी बोलती है अरे ये केस तो बहुत नया नया लग रहा है। तो लड़का बोलता है आपको दादी के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हम देखते हैं उस बंदे को जो अपनी बीवी का रिपोर्ट करवाने होता है। और पुलिस वाले कहते हैं हम देख लेंगे। जहाँ दीपक बैठे बैठे सोच रहा होता है ये कहाँ गई, और बोलता है क्या आप पुष्पा है? तो कहती जी हाँ। और वो बोलता है अरे तुम कहाँ गई थी यार, बता के तो जाना चाहिए। तो उसकी माँ चिल्लाने लग जाती है उसके ऊपर, कहती मैं तो मंदिर गई थी, ये लीजिए प्रसाद। और उसके बाद घर पे आके उनका पता नहीं कुछ सामान रख के बाहर निकल लेती है। और यहाँ हम दीपक को देखते हैं जो बेचारा नया नया शादी करके स्वागत बनाने की जगह बीबी ढूंढ रहा और सोच ही रहा होता है। और वो कुछ क्लिप्स दिखाते हैं कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी जी ही रहा होता है, और बेचारा ये सोच के बैठ जाता है बियास। जहाँ इनको फैक्स मिलता है पुलिस वालों को, और जहाँ पे ये लोग फैक्स देखते हैं और उसके बाद कॉल करके बोलता है अरे अरे सुनिए हमारे इधर एक लड़की है जिसका नाम पुष्पा है, क्या आप जानते हैं? तो दूसरे पुलिस वाला कहता है सर उनका नाम जया है जो गुम हुई है, बट सेम डेट है। तो अरे सेम डेट है, अब तो इस पुष्पा का पीछा करना ही पड़ेगा। अट्ठू। उसके बाद हम देखते हैं उस रात का सीन जहाँ पर वो दद्दी बोलती है अरे इसको ले जा रे कहीं अपने साथ ही रख ले। जहाँ पर नाटू उसको अपनी जगह में ले कहता है और बोलता है इधर ही सोना पड़ेगा। जहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं पुष्पा जो कि रेडी होकर अपने फ़ोन में सिम डालती है। हम देखते हैं दादी को जहाँ पर लड़की बोलती है दादी कोई काम को मिलेगा। लड़की तो दादी बोलती है चल ठीक है एक काम कर बैठी रहे और चाय पी उसके बाद काम करना। जहाँ पर एक ऑर्डर आता है ब्रेड पकौड़े का और लड़की करने लग जाती है। हम देखते हैं उस लड़की को पुष्पा को मतलब जो कि धीरे धीरे इनके साथ घुल मिल जाती है और अच्छे से बात बर्ताव करती है। ये उससे पूछती है कि आपके पति कहाँ पे रहते, तो बताती है मेरा पति बहुत दूर रहता है। जहाँ पर बच्चा उसे देख रहा होता है तो बोलती है हे बुढ़बा का टुकर टुकर देख रहे हुए। तो बच्चा बोलता है कि हमारे दोस्त का चप्पल चोरी हो गया तो उसका पापा भी वही चप्पल लेके आया, उसमें नाम लिखा था जी। तो ये सुन के उसको लगता है अरे क्या बात बोली। और उसके हाथ में टैटू था और वो सोचती है अब ये टैटू छुपाऊँ तो छुपाऊँ कैसे। हम यहाँ अगला सीन देखते हैं पुलिस स्टेशन का। पुलिस वाला पूछता अरे अपना नाम तो बताइए। तो वो बताती है मेरा नाम पुष्पा है। जहाँ पुलिस वाला बोलता है अरे तो आप घूंघट उठाइए। तो वो घूंघट उठाती है। अरे आपने तो बताया ही नहीं पूरा सीन कि हुआ क्या है, आपके पास टैटू वैटू है क्या? वो कहती हाँ। तो वो टैटू दिखाती है इसमें लिखा होता है श्रेया, जो कि चौंकने वाली बात होती है। पुलिस वाला पूछता है कि अरे आपने अपना नाम तो पुष्पा बताया है। तो बताती है फलाना ढिमकाना। और जब फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो पुलिस वाला कहता है अरे ये कोई स्कैनर नहीं है जो आपका फ़ोटो खींचेगा, इसे घूंघट उठाइए जी, ऐसा कैसे चलेगा। जहाँ पर बोलता है ए इसका घूंघट उठा। तो जहाँ पर कांस्टेबल आके बोलते हैं सर विवाद हो जाएंगे, वैसे भी गांव का मामला है तो हमें टेक इजी करना पड़ेगा। और पुलिस वाला बोलता है अरे आप अंगूठा लगाइए, और अंगूठा लगा के उन्हें वहाँ से भेज देता है और बोलता है अरे जया। और वो मुड़ के देखती है जहाँ पर वो बहाना लगा के बोलते अरे मैं तो चूड़ी लेने आई थी जी। और पुलिस वाले कहते अब तो ये फंसे गए। हम यहाँ रात का सीन देखते हैं जहाँ दादी उसे अपने घर लेके आती है और फूल उससे पूछती है कि दादी आपको यहाँ अकेले रहने में डर सा नहीं लगता क्या दादी? या दादी बोलती है अब तो आदत सी पड़ गई है मुझको, चल सो जा। हम देखते हैं दादी को जो कि कुछ बनाई होती है अपनी फूल ने मीठा, और वो उस बंदे को बोलती है लिचक। और वो जैसे हिचकता है और बोलता है सू सरच बने छे।
जहाँ वो बंदा बोलता है कि गुलाबगंज तो नहीं, वो कहती है फूल की नहीं, गुलाबगंज भी नहीं। जहाँ पुष्पा निकल रही होती है मंदिर के लिए, पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और उसको देख के ही तुरंत उसके पीछे गाड़ी लगा लेते हैं। वो जहाँ पर मंदिर में बैठ के कुछ निकाल रही होती है तो कांस्टेबल पूछता है कि सर ये यहाँ क्या कर रही होगी, तो बताता है फ़ोन का रेंज बहुत तेज आता है। जहाँ पर वो फ़ोन में रेंज ढूंढ रही होती है और वहाँ से चली जाती है और पुलिस वाला उसकी फ़ोटो खींच लेता है। वो सोनार की दुकान में कुछ बेच के निकलती है, जहाँ पर पुलिस वाला बोलता है कि क्या बेची थी जल्दी दिखा, और फोटो लेके निकलता है। हम देखते ही यहाँ पे बात कर रही होती है, पर वो अचानक से छुप जाती है किसी को देख के, किसी और को नहीं, अपने दीपक को देख के छुप जाती है। जहाँ दीपक भी बहुत ही देर से ढूंढ रहा होता है, कहता है आपने इसको देखा, ये हमारी बीवी है। जहाँ पर वो बताता है बंदा कि फेस को तो छुपा के रखा है, फेस ही तो बंदे की आइडेंटिटी होती है, अब फेस के बिना हम कैसे देखेंगे। जहाँ पर उसकी वाइफ आती है, बोलती है चाय, तो देखते ही ये भी तो बुर्का लगा के बैठी है। तो ये दोनों कहते हैं हट बोर्ड वक्त तोरा का क्या पता होगा जी। जहाँ पर पुष्पा कंप्यूटर सेंटर या कंप्यूटर जगह से निकलती है और वहाँ पे पुलिस वाले देखता है और देखता है कि हिस्ट्री तो डिलीट है, कहता हट बहुत तेज है। जहाँ पर ये ट्रेन की टिकटें कराती है और निकल लेती है और यहाँ से पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हैं। हम देखते हैं इसके दोस्त बोलते हैं कि कोई बात नहीं रे, फौजी को तो हम ढूंढ ही लेंगे, टेंशन मत लो तुम। जहाँ पर ये जो प्रिंट आउट वाला होता है उसका दोस्त अपने दीपक का, वो बात कर रहा था लड़की से, लड़की भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और धीरे धीरे ये लोग अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं। जहाँ पर वो पूछता है आपका नाम क्या, तो बताती है मेरा नाम पुष्पा है, तो वो बताता है मैं भी प्रिंट आउट का काम करता हूँ। जहाँ पर कि उसके जो दीपक के पापा होते हैं वो उसको बुलाते हैं और बोलते हैं बेटा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, तो बताता है कुछ नहीं अंकल जी हम आए थे बस। जहाँ पर कीड़े लग जाते हैं फसलों में, तो लड़की बताती है एक काम करिए ना, कीटनाशक छिड़क दीजिए, काम खत्म। तड़का होता है तुम पढ़ी लिखी लग रही है, तो लड़की बोलती है ना ही जी, पापा भी खेती करते हैं। जहाँ उसकी भौजी पूछती है कि तुम्हें बड़ा खेत का पता है, तो वो कहती नको कुंजुम कुंजुम मैंने थोड़ा थोड़ा पता सा। जहाँ पर ये लोग फोटो बहुत सारी देखते हैं पुलिस वाले दुबे जी, और बोलते साला एक में भी उसका थोपड़ा नहीं आया, क्या करे बता यार। जहाँ पर अपना दीपक अपने मंत्री के पास आया था और मंत्री बोलते स्टेज में मिलो मुझे, और मंत्री बताता है कि सामने वाले ओपोनेंट ने हमारे दीपक नाम के बंदे की, अरे बुलाओ ना इसको, और बुलाता है इसकी बीवी को अगवा कर लिया है, अब वो हमारी बेटी है। जहाँ पर दीपक ये सुन के बोलता है अबे ये मैटर तो हुआ नहीं। जहाँ पर वो बोलता है कि दीपक टेंशन मत लो हम उसको बचाएंगे, और उसका नाम पूछता है, बोलता है दीपक की ज्योति को हम लेके आएंगे, अच्छा स्लोगन बन रहा है। दीपक बोलता है अरे साहब उसका नाम ज्योति नहीं फूल है फूल। अरे नहीं ऐसा कोई मैटर नहीं है। जहाँ बच्चा फ़ोन चला रहा होता है तो लड़की बोलती है कि तुम फ़ोन काहे को चला रहे हो, बच्चा बोलता है मैं सबको बोल दूंगा, और लड़की उसका मुंह दबा देती है और बोलती है मैं तुझको गेम खेलने दूंगी बुड़बक बच्चा। जहाँ वो फोटो देखती है पहली बार उस भाभी के पति की और बोलती है कि आपके पास तो टैलेंट है, टैलेंट कला है आपके पास, तो आप इस कला को यूज़ करो ना भाभी। जहाँ वो बोलती हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता। पुलिस वाले जहाँ उसको देख रहे होते टुकुर टुकुर और बोलते हैं बड़े ही गिरी हुई लड़की लगती है पांडे। अरे मेरे को तो लगता है ये तो बड़ी अलग लड़की है। और जहाँ पर दोनों अपने पिछवाड़ा खींच के निकल लेते हैं, जहाँ नाडो बोलता है एक और गांव का नाम बताऊँ क्या, और उसके बाद बताता भी है। और दादी बोलती है अरे तेरा पति आता तो कब का आने का होता ना, तेरे को छोड़ के चला गया। वो बोलती है फूल कि हमारे पति ऐसे नहीं है, वो आएंगे धरती फाड़ के। यहाँ अपना दीपक भी बहुत ही उदास होता है। और उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर उसकी दादी बोलती है मतलब सच में कि बहुत दिनों बाद इन दोनों को उस लड़की को देखा है हंसते हुए, काश हमारी जो नई बहू हो फूल वो भी ऐसा ही हो। और उसके बाद हम देखते हैं इसके दोस्तों को जो रात को बहुत पी के हंसी मजाक कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि कहीं तेरी बीवी किसी के साथ भाग तो नहीं गई, और दीपक गुस्सा हो जाता है और वहां से उनको पीट के चला जाता है। हम देखते हैं पुष्पा को जो कि रात को भाग रही होती है घर से, पर दीपक को दारू के नशे में देख के उसको उठाती है। हम देखते हैं वो उसको कमरे में रख के फूल की फ़ोटो देखती है, जहाँ पर फूल की तो फ़ोटो का थोपड़ा ही नहीं होता, और वहाँ से जाने ही वाली होती है पर प्लान कैंसिल करके रुक जाती है। अगले दिन हम देखते हैं उसकी भाभी उसका थोपड़ा बनाते और बोलते हैं बहुत सुंदर बना है, हम आपको एक फ़ोटो बताए वो बनाइएगा आप, तो उसके भाभी कहते ठीक है। तो छोटू कहता है
कि इतने दिन हो गए तेरा पति आया नहीं तुझे लेने, अब तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा थे। जहाँ पर दादी कहती है अब आया भी ना जाना भी मत। तो कहती क्यों दादी, मैं तो जाऊंगी। और उसके जो दादी होती इतनी दिन काम करने के पैसे दे देती और बोलती ले रख, तेरे काम आएगा, ठीक है। और उसके बाद पुलिस वाले देखता, अरे वाह, ये लड़की का तो फोटो मिल गया है। और फ़ोन ला खोलता है, अरे सुनिए जी, हमको लड़की मिल गई है, जो बंदा उसको भेजिए। जहाँ पर देखते हैं कि बोलता है आज तो ये गई। जहाँ पर अपना जो दीपक होता है घर पे आता है और बोलता है मालिक क्या हुआ है, तो वो बताता है अरे तुम्हारे बेबे चोर है, चोर, एक नंबर को चोटी है, चोटी तुम्हारे घर में डाका मारी है। तो वो कहती है कि नहीं दीपक, हमने ऐसा नहीं किया। और उसकी माँ उसको फ़ोन देती है और बोलते इसमें ही फ़ोन में देखती थी सब कुछ। जहाँ दीपक बोलता तुम जैसी लड़की तो, जहाँ बोलता अरे इसको तो अब हम लेके जाएंगे, उसको ऐसा जेल में डालेंगे ना कि सारा ज़िंदगी भर जेल में ही रहेंगी। और वो बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया कुछ। दीपक बोलता है प्लीज़ तुम मेरी फूल के बारे में बता दो, हम इतने दिन से ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही और तुम इतना भगेड़ा कर रहे हो। कहती नहीं दीपक, हमारी बात तो सुनो। यहाँ पर कहता है कृपया करके हमें छोड़ दो, तुम चली जाओ यहाँ से। और पुलिस वाले बोलता है सर हमारी फूल का, वो कहता है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जहाँ पर वो उस बंदे को बुलाता है कि उसके पति को भेजो। और यहाँ पे उसका दोस्त आता है और बोलता है वो कहाँ गई पुष्पा। तो कहती है चोर नहीं थी, उसकी माँ कहती है, कहता चोर नहीं होती तो वो काहे फूल का फ़ोटो देती रहे, इतना फ़ोटो दिवा के उसको ढूंढ रही है बेचारी यहाँ वहाँ, और बोल रही है कि ये मिले तो इसका हमें संपर्क कीजिएगा। तो दीपक अरे दादा बहुत मिस्टेक हो गया। और उसके बाद देखते हैं पतीला में, जहाँ पर उसकी फ़ोटो मिलती है और दादी बोलती है अरे ये तो वही लड़की। और पढ़ के बताता है कि फूल नाम की लड़की मिले तो हमसे संपर्क करे। फूल कहती देखा हम बोले थे ना हमारे दीपक हमें ढूंढ रहे होंगे। और स्टेशन मास्टर फ़ोन करता है उस नंबर में, पर फ़ोन नहीं उठाता कोई। तो स्टेशन मास्टर कहता है अगला है, अगला मूर्ति नाम का कोई गाँव है, वहाँ पे ये ट्रेन जाएगी तो ध्यान से जाना। तो कहता फूल ध्यान से जाना, ठीक है। तो वो कहती ठीक है ठीक है, और उधर सबको बाय करके निकल जाती है। पुलिस स्टेशन में जहाँ पर दीपक आता है, बताता है कि इसे छोड़ दीजिए। जहाँ पर वो बताती है कि मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती थी पर मेरी मम्मी मेरी शादी करा के मेरे को भेजना चाहती थी, पर मेरे को और पढ़ना था, पर मुझे नहीं पढ़ाया गया और मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी। तो सर यही थी मेरी स्टोरी। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ बाकियों की तरह, कुछ बनना चाहती हूँ, पर मेरी माँ मेरे घर वाले ये सब सपोर्ट नहीं करते। पुलिस कहता है अच्छा ये मैटर है। जहाँ पर वो बोलता है कि रुकिए हम फ़ोन देखते हैं, फ़ोन में मिस कॉल तो नहीं है। और फ़ोन उठा के देखते हैं जिसमें 12 मिस कॉल होता है। और बोलता है जी 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 हाँ अच्छा पतीला स्टेशन से बोल रहे हैं, ठीक है हम आ रहे हैं। जहाँ पर बताता है कि पतीला स्टेशन में जाओ, वहाँ पे तुम्हें फ़ोन मिलेगी। और बोलते हैं आप कहाँ जा रही मैडम जी, आपको थोड़ी ना जाना है, आपके पति आ रहे हैं, आप इधर ही रुकिए। जहाँ दीपक बोलता है कि इसके बिना तो हम जाएंगे नहीं, देख लीजिए दरोगा साहब। तो पुलिस वाली उसे लेके जा रही होती है। यहाँ अपनी जो फ़ोन होती है वो भी बस पहुँचने वाली होती है। जहाँ उसका बंदा आता है, मतलब पति आता है, और पुलिस वाला बोलता है अरे देखिए आपके बेबे को पकड़ने में बहुत टाइम लगा, कुछ तो दीजिए। जहाँ वो उसको रिश्वत देता है और बोलता है आज तो तू गई। और उसके सामने आके बोलता है बड़ा भागती है ना तू, तो रुक, तेरे को तो घर में जाके बताता हूँ। और एक चाटा खींच के मारता है उसे। और वो बेचारी उधर ही खड़ी रहती है, उसे सामने से लेके जा रहा होता है। और दरोगा बोलता है अरे 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 रुकिए जी, आपको हमने बोला कि इस कलोश कहाँ हुआ है, अब रुकिए तो अभी हम आपको बताते हैं। वैसे भी लीजिए लुमन, हमारे सामने ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तुमने लड़की के सामने चाटा मारा है और ऊपर से पैसा दिया है। तो कहता है ए बुढ़वा क्या बात कर रहे हो, अभी तो पैसा दे तुम्हें। तो अच्छा हम तो केस क्लोज करने का सोच रहे थे, पर तुम तो केस को बढ़ाना चाहते हो, रुको बैठवाड़ी तो। और वहाँ से उसको भगा देता है। जहाँ लड़की उसे हाथ जोड़ के बोलती धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, आप जैसे पुलिस वाले बहुत कम होते हैं। जहाँ पर पुलिस वाला कहता है ए हमें लगता है लड़की बहुत दूर जाएगी। और वो बोलता है जी बहुत दूर जाएगी। जहाँ पर अपना दीपक भी दोस्तों के साथ पहुँचेगा उधर स्टेशन, इधर उधर देखता है पर ट्रेन निकल जाती है। तो बंदे से पूछता है कि पतीला का ट्रेन कब है, तो वो कहता है 9 बजे। जैसे दीपक अपने दोस्तों को वहाँ से लेके जा ही रहा होता है, पीछे से आवाज आता है दीपक। और दीपक मुड़ के देखता है और जैसे ही देखता है भीड़ के बीच में होती है फूल, ओ माय गॉड फ्लावर। और दौड़ के ये लोग गले मिलते हैं और एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। जहाँ पर ये लोग अपने अपने माल नहीं माल नहीं, अपने अपने बीवियों को, मतलब वो अपनी बीवी को लेकर आता है और घर में सबसे मिलाता है। और यहाँ पर वो स्टेशन मास्टर बोलता है कि फूल पहुँच गई। और दादी भी खुश, सब खुश, और दादी उसे कुंजुम कुंजुम याद करती है। हम देखते हैं फूल का सारे परिवार फूल समेत सब उसे छोड़ने जाते हैं और वो उसको
बोलते हैं कि आप ऐसी पेंटिंग कीजिएगा, और उसकी अम्मा से भी मिलती है और छोटू को बोलती है छोटू अच्छे से पढ़ाई करना, गेम छोड़ी बाजी बाद में करना। जहाँ पर अपना दीपक बोलता है कि आइएगा ज़रूर यहाँ पे डेली, डेली नहीं मतलब कभी कभार। उसका तो बोलता है उसे बोलो ना कि हमसे चिट्ठी लिखती रहे। हाँ तो वो बोलता है एक काम करो तुम भी बोल लो ना, हमारा दिमाग ख़राब करती है। और यहाँ पर फूल और अपना दीपक मस्त जा रहे होते हैं और ये भी मस्त चिड़िया उड़ गई होती है और मूवी एंड। तो बच्चों मूवी कैसन लगी हमरा के बताइएगा। ये मूवी एक्सप्लेन करना हमारा बहुत टाइम लगा, बहुत दिन, अब लग रहा है मूवी आ भी नहीं सकती। तो इस मूवी का आखिरी समझ के वीडियो देख लीजिएगा।